बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज हम एक ऐसी ख़ुराक के बारे में बात करेंगे जो आप नाश्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन हर दूसरे घर में वो चीज़ इस्तेमाल होती है। चूँकि सुबह का टाइम जो है वो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है और जो है ना बड़ों के ऑफिसेज़ वगैरह जाने का टाइम होता है, तो हम उसमें शॉर्टकट ढूंढते हैं और इसी शॉर्टकट के लिए हम ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेड कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तो ब्रेड जो है ना वो 3 किस्म की होती है जो आप सुबह के इस्तेमाल करते हैं। एक होती है प्लेन ब्रेड और एक होती है मिल्की ब्रेड और एक होती है ब्राउन ब्रेड। तो इसमें सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी ब्रेड जो है ना वो कौन सी है, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे और वो है ब्राउन ब्रेड। तो ब्राउन ब्रेड जो है ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत को इसके बेपनाह फ़ायदे हासिल होते हैं। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और फ़ाइबर जो है ना गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी बहुत सी वीडियोज़ में फ़ाइबर की जो है ना अफादियत के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी फ़ाइबर की मिकदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो फ़ाइबर आपको जो है ना आपकी बाउल मूवमेंट जो है इसमें आप बहुत ज़्यादा मदद करेगा और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी जो है ना फुलनेस की फ़ीलिंग आएगी कि जैसे आपने एक जो है ना पेट भर के खाया हुआ है और दोबारा देर तक जो है ना खाने की चाहत नहीं होगी। तो अगर चाहत नहीं होगी तो फिर आपका वज़न भी जो है ना वो बरकरार रहेगा, वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि निज़ाम को भी आपको फ़ायदा हुआ और दूसरा आपका वज़न भी नहीं बढ़ा। फिर इसमें अगर आप बात की जाए मिल्की ब्रेड देन जो है ना वो ब्राउन ब्रेड की बात की जाए तो ब्राउन ब्रेड में जो है ना वो विटामिन्स की मिकदार जो है ना मिनरल्स की मिकदार विटामिन्स की मिकदार बनिस्बत उसके ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें विटामिन बी ज़्यादा पाया जाता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और सेलेनियम पाया जाता है, जो कि हमारी वेरियस जो है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी और पूरे जिस्म को जो है ना फ़ायदा देता है। उसके बाद इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और फिर जिनका ज़्यादा होता है उनसे जो है ना वो शुगर जो है ना वो स्पाइक करती है, जो है ना एकदम से शुगर बढ़ती है जिस्म के अंदर, और ख़ासकर ऐसी सिचुएशन जो है ना वो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो उनको और आम बंदों को भी जो है ना मतलब यानी कि ये मिल्की ब्रेड छोड़कर वाइट ब्रेड की तरफ आएँ तो ये वाला मसला जो है ना वो उनका हल हो जाएगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो शुगर बढ़ने का ख़तरा भी कम है। उसके बाद ये हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ज़ाहिर बात है कि इसमें फ़ाइबर है, इसमें विटामिन्स हैं और इसमें मिनरल्स हैं। तो जितने भी मिनरल्स हैं इसके अंदर और जितने भी विटामिन्स हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बी का जिक्र किया, ये सब के सब जो है ना आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी तो आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, और साथ में स्ट्रोक जो है कि जो कि दुनिया में नंबर 2 पर आती है बीमारी, जानलेवा बीमारी जो है ना वो स्ट्रोक दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है, तो उसका भी ख़तरा जो है ना वो टल जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और जिससे पूरा जिस्म जो है ना वो आपका हाफ़ हिस्सा जिस्म का ना बाज़ औक़ात काम नहीं करता और आपकी ज़ुबान भी जो है ना वो चली जाती है, बोलने के काबिल भी नहीं रहते, और दिल का जो है वो तो फिर आपको पता ही है कि हार्ट अटैक कितना सीवियर होता है। तो हमें जो है ना अपनी आदत बनानी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं, जिनसे चलकर आपको आने वाली बढ़ती उम्र के साथ जो है ना वो मसाइल ना पैदा हों। फिर उसके बाद वेट मैनेजमेंट, डेफिनेटली फ़ाइबर की मौजूदगी में वेट मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको खाएंगे तो आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी और एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो स्नैकिंग की चाहत होती है, जो आप कहते हैं कि हल्का फुल्का हम कुछ ना कुछ खाएं, जो कि एक मेन रीज़न है आपके वज़न बढ़ने की, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसी चीज़ों में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। स्नैक्स जो होते हैं इनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आप बिस्किट ले लेते हैं, जैसे आप कोई चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, कोई चॉकलेट खा लेते हैं, या फिर आप कोई जो है ना वो पैटी खा लेते हैं, या फिर आप कोई जो है ना समोसा खाते हैं, कोई पकोड़े खा लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो जब आप इस्तेमाल करेंगे खाने के दरमियान में तो वो आपकी कैलोरी जो है ना वो बढ़ाएंगी। जैसे ही आपकी कैलोरी बढ़ेगी, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगी, तो वो जो है ना वो फिर चर्बी की सूरत में, फ़ैट की सूरत में पूरे जिस्म में आपके जो है ना वो फैल जाएगी, और ख़ुसूसन जो है ना वो बेली फ़ैट जो है ना सबसे पहले अटैक बेली पर होता है। तो बेली जो है ना वो आपकी निकल आएगी, जो कि बहुत बुरा है, और फिर इसको कम करने के लिए आपको जो पापड़ बेलने पड़ेंगे ना, वो वही बंदा जानता है कि जो इसको कम करता है।
उसके बाद आप अपनी जो है ना डाइजेस्टिव जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें जो कॉन्स्टिपेशन है ना, वो कहते हैं कब्ज़ सारी बीमारियों की माँ होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है ये समझ लें कि जो है ना एक बीमारी है, डेफ़िनेटली एक बीमारी है, लेकिन एक बहुत ही इससे ना इरिटेटिंग जो है ना सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है कि हम जो है ना वो ठीक तरह से अपनी रफ़ा हाजत से फ़ारिग नहीं हो पाते हैं और दर्द भी होती है, और जो है ना बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा कब्ज़ रहने से आपको जो है ना पाइल्स भी हो सकती हैं। तो उसमें अगर आप फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा जो है ना जिस खुराक में है वो इस्तेमाल करेंगे तो जो है ना स्टूल भी बल्क में आएगा, और जो है ना बाउल मूवमेंट जो है ना आपकी वो भी बेहतर होगी और रेगुलर हो जाएगी। उसके बाद फिर इसकी जो है ना अगला फ़ायदा इसका ये है कि इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। जो प्रोटीन जो है आपको पता है कि ये आपको देर तक फुल रखती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की मिसाल ये लेते हैं ना कि एकदम से किसी कागज़ को जलाते हैं, एकदम से एनर्जी जो है ना वो पैदा होती है आग जलने की सूरत में, और उसकी बनिस्बत जो है प्रोटीन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बर्न होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डाइजेस्ट होती है। तो प्रोटीन जो है वो आपको फुलनेस की जो है ना वो आपको इम्पैक्ट देती है, जिससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो ये उसके बाद फिर जो उसका अगला फ़ायदा है जो कि बहुत हैरानकुन फ़ायदा है, मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है। ना सिर्फ ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है बल्कि जितनी भी कार्डियोवास्कुलर की जितनी भी बीमारियां हैं और खून की नालियों से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, ये उनमें भी आपको जो है ना उनसे भी मसाइल से भी निकालती है। और आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तहकीक ये बताती है कि ब्राउन ब्रेड का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको जो है ना वो कैंसर से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो भी आपको जो है ना वो जल्दी घेर नहीं सकते हैं। और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो वो भी अपने इलाज में उनको भी मदद मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कंपैरिज़न जो मैंने मिल्की ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के दरमियान में किया, जो आपको मैंने बताया कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।